नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में भारी आक्रोश है। कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन में मंगलवार को दोपहर हुए हमले में 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे, वहीं 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पर्यटक हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। यह 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी का सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पे फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबूतुल्ला बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने इस हमले की सूचना मिलते ही अपने सऊदी अरब के दौरों को बीच में ही छोड़कर स्वदेश वापस लौट आए। बुधवार सुबह उनका विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए पीएम मोदी ने बगैर कोई भी वक्त गंवाए एयरपोर्ट पर हाई लेवल की बैठक की। इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने इस हमले में शामिल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने और उनका साथ देने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शाह बैसरन घाटी पहुंचे। यहां उन्होंने हमले के पीड़ितों से बातचीत की और अधिकारियों से जानकारी भी ली। उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के तुरंत बाद इस उच्च स्तरीय बैठक में हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीतियों पर विस्तार से मंथन किया गया। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी भी शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद है। यह पाक अधिकृत कश्मीर से ऑपरेट करता है। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई गई है। सैफुल्ला ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी भी दी थी। इसका 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में सैफुल्ला ने कहा था कि कश्मीर का मामला ठंडा नहीं होने देना है। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर बैसरन चीर के पेड़ों के घने जंगलों और पर्वतों से घिरा एक विशाल घास का मैदान है तथा देश एवं दुनिया के पर्यटकों के बीच पसंदीदा स्थान है। अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हथियारबंद आतंकवादियों ने मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर इस पर्यटन स्थल पर पहुंचे और रेस्टोरेंट के आसपास घूम रहे, खच्चर की सवारी कर रहे, पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बयान को लेकर आशंका जताई जा रही है। उनके बयान को कश्मीर में हुई आतंकी घटना का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगलर वैन बताया था। उनका यह बयान यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के दौरे के समय ही पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हमले के साथ मेल खाता है। पहलगाम अटैक के बाद जब भारतीय सेना के जवान बैसरन घाटी पहुंचे तो वहां मौजूद पर्यटकों ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन आतंकवादियों ने फायरिंग की वो भी वर्दी में थे। जवानों को देख महिलाएं और बच्चे हाथ जोड़कर रोने लगे। इसके बाद जवानों ने कहा कि हम इंडियन आर्मी में हैं। उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षा का दिलासा दिलाया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि हमारी कश्मीरियत और हम सभी पे हमला है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि गृह मंत्री अमित शाह
इस हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान करवाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए। महबूबा ने कहा कि हमें शर्म है कि ऐसा हमला कश्मीर में हुआ। हम सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस तरह की घटनाएं इंसानियत और कश्मीर की पहचान को ठेस पहुंचाती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पहलगाम हमले के बारे में अपडेट दी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के आदेश जारी किए गए। पहलगाम की बैसरन घाटी में सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की शुरुआती जांच में कई अहम बात सामने आई। जांच में पता चला कि 4 आतंकी सेना जैसी वर्दी कैमोफ्लेज ड्रेस पहनकर बैसरन घाटी पहुंचे। उनके पास अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार थे। मंगलवार शाम तक घटनास्थल से 50 से 70 किए गए कारतूस बरामद हुए। पीड़ितों और चश्मदीदों के बयान के मुताबिक आतंकियों ने सबसे पहले पर्यटकों को बंदूक दिखाकर रोक लिया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को अलग हटने को कहा, फिर लोगों से पहचान पूछकर पास से गोली मारी और बाद में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।